गुप्त नवरात्रि 2026 चौथा दिन। माँ कुष्मांडा की दिव्य कथा। कहा जाता है कि जब कुछ भी नहीं था, पृथ्वी नहीं थी, न आकाश, न सूर्य, न चंद्रमा, न समय और न ही दिशा, तब केवल चारों ओर घोर अंधकार ही अंधकार था। सृष्टि मानो शून्य में विलीन थी। देवता भी उस समय अस्तित्व में नहीं आए थे। चारों ओर मौन और अनंत रिक्तियाँ थीं। तभी उसी दिव्य तेज से आदि शक्ति माँ कुष्मांडा प्रकट हुई। माँ का मुख करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके मुख पर एक दिव्य मुस्कान थी। यही मुस्कान आगे चलकर संपूर्ण सृष्टि के निर्माण का कारण बनी। कहा जाता है कि माँ ने अपनी अलौकिक मुस्कान से एक सूक्ष्म ऊर्जा उत्पन्न की। वह ऊर्जा बढ़ती गई और एक विशाल स्वर्णमय अंडे के रूप में प्रकट हुई। यही दिव्य अंडा आगे चलकर ब्रह्मांड कहलाया। इसी कारण माता का नाम पड़ा कुष्मांडा। वह देवी जिन्होंने अपनी दिव्य ऊर्जा से ब्रह्मांड की रचना की। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तब उनके भीतर समय, दिशा, ग्रहण, नक्षत्र, पर्वत, समुद्र और समस्त लोकों की रचना प्रारंभ हुई। माँ कुष्मांडा ने सबसे पहले प्रकाश की स्थापना की, क्योंकि प्रकाश के बिना जीवन संभव नहीं था। इसके बाद सूर्य, चंद्रमा और असंख्य तारों का निर्माण हुआ। फिर पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश प्रकट हुए। इन्हीं से पर्वत, नदियाँ, वन, पशु, पक्षी और समस्त जीवों का जन्म हुआ। इसके पश्चात माँ ने ब्रह्मांड को सृष्टि निर्माण का कार्य विष्णु को पालन का। सूर्यमंडल में माँ कुष्मांडा का निवास। इस शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि माँ कुष्मांडा का निवास सूर्यमंडल के मध्य माना जाता है। जहाँ तक किसी भी देवता का पहुँचना अत्यंत कठिन है, वहाँ माँ अपने दिव्य तेज के साथ विराजमान रहती है। सूर्य का प्रकाश भी माता के तेज का एक अंश माना जाता है। इसी कारण माँ को ऊर्जा, प्रकाश और जीवन की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। माँ का स्वरूप अत्यंत मनमोहक है। वे सिंह पर सवार रहती है। उनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और सिद्धियों की माला सुशोभित रहती है। माँ की प्रत्येक भुजा भक्तों को अलग अलग प्रकार की शक्ति प्रदान करती है। जो भी श्रद्धा से उसका ध्यान करता है, उसके जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। एक भक्त की कथा। छोटे से राज्य में धर्मपाल नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत ईमानदार और धर्मपरायण था, लेकिन उसका जीवन अत्यंत कठिन से भरा हुआ था। घर में अन्न का अभाव था, परिवार बीमार रहता था। कई वर्षों तक प्रयास करने पर भी उसके कार्य में सफलता प्राप्ति नहीं हो रही थी। एक दिन एक संत उनके गांव आए। राज्यपाल ने उसका आदर सत्कार पूर्वक स्वागत किया। संत ने उनकी व्यथा सुनी और कहा, गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की श्रद्धापूर्वक आराधना करो। वे स्वयं ब्रह्मांड की सृजन करता है। जो नए शुरुआत चाहते हैं उन्हें माता अवश्य आशीर्वाद देती है। धर्मपाल ने पूरे विश्वास के साथ व्रत रखा। सुबह स्नान करके उसने माता का ध्यान किया, लाल पुष्प अर्पित किए, दीपक जलाया, फल और नैवेद्य चढ़ाया। फिर पूरे मन से माता का स्मरण करते हुए प्रार्थना की, हे जगत जननी, मेरे जीवन का अंधकार दूर कर दीजिए। कुछ समय बाद उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसकी खेती अच्छी होने लगी, परिवार स्वस्थ होने लगा। लोग उनके ज्ञान एवं सदाचार को सम्मान करने लगे। धीरे धीरे उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। राज्यपाल समझ गया कि यह सब माँ कुष्मांडा की कृपा है। उसके जीवन भर माता की भक्ति की और दूसरों को भी उसकी आराधना का महत्व। गुप्त नवरात्रि में माँ कुष्मांडा का विशेष महत्व। गुप्त नवरात्रि को साधना और आत्मा चिंतन की नवरात्रि माना जाता है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की उपासना
से साधक के भीतर छिपी सकारात्मक शक्ति जागृत होती है। यह दिन हमें सिखाता है कि जैसे माँ ने अंधकार में प्रकाश फैलाया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में अज्ञान, भय और निराशा को दूर करना चाहिए। करुण और सदाचार का प्रकाश फैलाना चाहिए। बोलिए जय माता दी।